बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर वाजिद अलीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मर्जर एंड टाइप्स ऑफ मर्जर। मर्जर एज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज दैट यूनाइटेड टू एक्सिस्टिंग कंपनीज इनटू वन न्यू कंपनी। दो कंपनी जो सेपरेटली ऑपरेट कर रहे हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसी एग्रीमेंट के बाद यही दो कंपनी एक नए नाम से या एग्जिस्टिंग एक ही नाम से वो ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। इसको मर्जर कहते हैं। मर्जर में मोस्टली वही कंपनीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं जिनका कस्टमर साइज, सर्विसेज या स्केल ऑफ ऑपरेशन वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो। मर्जर के बाद सिर्फ एक ही कंपनी रहती है और उसी कंपनी के नाम के ऊपर ही उनका ऑपरेशन होता है। बाकी जो दूसरी कंपनी है वो एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। जो कंपनी मर्जर करना चाहे उसको बेडर के नाम से याद किया जाता है और जिस कंपनी के साथ ये मर्ज हो रहा है या जिस कंपनी को एक्वायर्ड कर रहे हैं उसको टारगेट कंपनी कहते हैं। जिस तरह के मोबिलिंक एंड वारिद दो सेपरेट कंपनी है, सेपरेटली ऑपरेट कर रहे थे। दोनों ने एक एग्रीमेंट के ज़रिए आपस में एक एग्रीमेंट कर ली और दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, तो अब एक ही नाम से ये ऑपरेट हो रहे हैं। अब कंपनीज क्यों मर्जर पे जा रही है, मतलब मर्जर एक्टिविटीज़ क्यों यूटिलाइज कर रही है कंपनी, तो उसके लिए मुख्तलिफ मोटिव्स होते हैं विच मोटिवेट विच इनकरेज द कंपनी फॉर द मर्जर एक्टिविटीज़। इनमें सबसे फर्स्ट वन है वैल्यू क्रिएशन। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि हर एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। अब शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी थ्रू वैल्यू क्रिएशन और ये वैल्यू क्रिएशन पॉसिबल है थ्रू मर्जर एक्टिविटीज़, क्योंकि मर्जर एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन सिनर्जी। सिनर्जीज का मतलब आफ्टर मर्जर कंपनी का जो वैल्यू होता है वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू व्हेन दे आर ऑपरेटिंग सेपरेटली। तो ये वैल्यू क्रिएशन या ये सिनर्जी होगी इन द शेप ऑफ रेवेन्यू। दोनों कंपनी की जो रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी है वो कंबाइन होती है, तो फिर वो ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इससे भी वैल्यू क्रिएशन पॉसिबल है। या कंपनीज कास्ट रिडक्शन के ऊपर काम करते हैं, मतलब दो कंपनी जो एक ही प्रोडक्ट लाइन के ऊपर कास्ट उनका हो रहा है, तो अगर वो कंबाइन हो जाए तो वही कास्ट थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है। तो दोनों वैल्यू क्रिएशन की तरफ वे को स्मूथ कर रहा है और जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। Next, most important motive behind the merger activities is the diversification. एक ही कंपनी जब एक ही प्रोडक्ट लाइन या एक मार्केट में ऑपरेट कर रही है तो वो अपनी ग्रोथ और अपनी एक्सटेंशन चाहती है। तो वो ग्रोथ या एक्सटेंशन पॉसिबल है कि वो एक न्यू प्रोडक्ट लाइन में एंटर हो जाए, एक न्यू मार्केट में एंटर हो जाए या न्यू सर्विसेज को ऑफर किया जाए। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए न्यू मार्केट हो गई या न्यू प्रोडक्ट लाइन हो गई या न्यू सर्विसेज हो गई, इसके लिए कंपनी मोस्टली मर्जर करती है विद दी अदर कंपनी टू डाइवर्सिफाई। द थर्ड मोस्ट important motive behind the merger activities is the acquisition of assets. बाज़ औक़ात कंपनी के पास वो एसेट्स नहीं होता जो एसेट्स उनकी प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकता है, वो एसेट किसी और कंपनी के पास होता है। तो यही कंपनी उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ मर्जर एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करते हैं ताकि वही एसेट्स को एक्वायर किया जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जाए। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज इन फाइनेंशियल कैपेसिटी। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल मोटिव है बिहाइंड द मर्जर कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी को या फाइनेंशियल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए मर्जर एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करते हैं ताकि फ्यूचर में एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन को फेस करे या उनसे बच जाए। क्योंकि मर्जर के बाद
जब दो कंपनी आपस में मिल लेते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनकी रेवेन्यू जनरेशन होती है, उनके पास वो रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी मैक्सिमाइज होती है, फंड ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो फाइनेंशियल एबिलिटी या फाइनेंशियल कैपेसिटी इसी कंपनी का बहुत स्ट्रेंथन होता है। अनदर major and most important motive behind the merger is the tax purposes। जब एक कंपनी हाई टैक्सेबल इनकम को जनरेट कर रहा है तो जाहिर बात है हाई टैक्सेबल इनकम के ऊपर वो हाई टैक्स पे करेगा। अब यही कंपनी अगर टैक्स से बचना चाहते हैं तो एक ऐसे कंपनी के साथ मर्जर कर सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरवर्ड लॉस में जा रहा है। तो उनका जो फॉरवर्ड लॉस है वो एंटर हो जाएगा इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनके टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएंगे और ये ऑनवर्ड इतना टैक्स फिर पे नहीं करेंगे। तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी मुख्तलिफ कंपनीज मर्जर एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इसी टैक्टिक्स को। द लास्ट important motive behind the merger activities is the incentive for manager। बाज़ औक़ात मैनेजर अपनी एम्पायर बिल्डिंग के लिए या अपनी प्राइवेट बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए मर्जर एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करते हैं। ये जो मोटिव है ये मोस्टली उन्हीं कंपनीज में होता है जहाँ पर कंसंट्रेटेड ऑनरशिप स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर होता है। तो वो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर अपनी स्टेटस और पावर के ज़रिए मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उन्हीं मैनेजमेंट से इस तरह की एक्टिविटीज़ पर कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये इंसेंटिव फॉर मैनेजर मोस्टली कंसंट्रेटेड ऑनरशिप स्ट्रक्चर वाली कंपनीज में बहुत ज़्यादा होते हैं। डाइल्यूटेड ऑनरशिप स्ट्रक्चर में ये मोटिव बहुत ही कम होता है। ये थे मुख्तलिफ मोटिव्स बिहाइंड द मर्जर एक्टिविटीज़। नाउ द टाइप्स ऑफ मर्जर, के मर्जर की कितने टाइप्स हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर है, वर्टिकल मर्जर है, कंग्लोमरेट मर्जर है, कंजेनेरिक मर्जर है और रिवर्स मर्जर है। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब जब दो कंपनी सेम इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट लाइन को ऑपरेट कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ मिल जाए, वही प्रोडक्ट लाइन वही मार्केट में ऑपरेट किया जाए तो उसको हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। इस किस्म के मर्जर में एक तो जब कंपनीज कंबाइन होती है तो उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। दूसरा, अगर मार्केट में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई डिस्ट्रेस हालात है जिसको सेपरेटली ये फेस नहीं कर सकते तो कंबाइनली ये इन्हीं हालात को इजीली फेस कर सकते हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। जब दो सेम प्रोडक्ट लाइन वाली कंपनी आपस में मिलकर कंबाइनली उसी प्रोडक्ट लाइन को फर्दर कैरी ऑन करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। वर्टिकल मर्जर में कंपनीज अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के लिए एक नया सप्लाई चेन क्रिएट करता है और उसके लिए ये दूसरी कंपनीज के साथ मर्जर करते हैं। वर्टिकल मर्जर या तो होगी फॉरवर्ड या होगी बैकवर्ड। फॉरवर्ड मर्जर का मतलब यह है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, उसकी फ्यूचर के लिए एक दो स्टेप के लिए आप किसी कंपनी के साथ मर्जर करते हैं। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है तो वो अपनी प्रोडक्ट के लिए मुख्तलिफ मार्केट में एक रिटेलर रखता है, उसके लिए उनके साथ मर्जर करता है, या आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए किसी कंपनी के साथ मर्जर करता है। तो वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए रिटेलर रखना या आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड मर्जर। क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट लाइन से थोड़ा आगे जा रहे हैं और उसके लिए आप एक दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हैं ताकि वो फर्दर फैसिलिटी प्रोवाइड करे आप कस्टमर को, तो उसको फॉरवर्ड मर्जर कहते हैं। बैकवर्ड मर्जर का मतलब जब आप उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के लिए पीछे से, अगर उसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके लिए मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो इनसे रिलेटेड अगर आप किसी कंपनी के साथ मर्जर करते हैं तो इसको बैकवर्ड मर्जर कहते हैं।
जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है कि वही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए अगर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है तो उन्हीं रॉ मटेरियल के लिए आप किसी कंपनी के साथ मर्जर करते हैं, या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए किसी कंपनी के साथ मर्जर करते हैं, तो उसको बैकवर्ड मर्जर कहते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप इज़ द कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जिसमें दो डिफरेंट कंपनी जिनका प्रोडक्ट लाइन भी डिफरेंट हो, जिनका मार्केट भी डिफरेंट हो, इंडस्ट्री भी डिफरेंट हो, वो आपस में मिलकर अपनी ऑपरेशन को कैरी ऑन करते हैं, जिसको कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहते हैं। मोस्टली कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में एक ही कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी होती है वो इंटायर अदर कंपनीज को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ मार्केट में होती है, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में होती है। वही एक कंपनी दूसरी कंपनीज को ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप सा होता है और वही ग्रुप को एक पेरेंट कंपनी लीड कर रही है, तो उसको कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहते हैं। फोर्थ वन इज द जेनेरिक मर्जर, जिसको प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कंपनीज आपस में अपनी एक्टिविटीज़ को मर्जर करते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए, उसको एक्सटेंड किया जाए, तो उसको कॉन्जेनेरिक मर्जर कहते हैं। मोस्टली यही एक्टिविटीज़, यही कॉन्जेनेरिक मर्जर कंपनीज की मार्केट शेयर को एनहांस करता है, मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि यहाँ से जो दो कंपनी है वो आपस में अपनी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करता है। किसी कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथन होती है, किसी कंपनी के पास मैनेजमेंट स्ट्रेंथन होती है, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर उन्हीं प्रोडक्ट लाइन को ऑपरेट करता है, उनको फिर एक्सटेंड करते हैं। द लास्ट वन इज द रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर में एक कंपनी जो ऑलरेडी एक मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उसी कंपनी के साथ आप मर्ज करते हैं ताकि उन्हीं मार्केट को इजीली एक्सेस किया जाए। यहाँ रिवर्स मर्जर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ मोस्टली एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी वो एक पब्लिक कंपनी के साथ मर्ज करके एक न्यू पब्लिक फर्म बन जाती है। तो अब पब्लिक कंपनी ऑलरेडी वो मार्केट में एग्जिस्ट है, मार्केट के जितनी भी रूल्स है, प्रोसीजर है, उन्होंने तय किए हैं। अब जो छोटी सी प्राइवेट कंपनी है वो उनके साथ मर्ज करके इन्हीं तमाम एक्टिविटीज़ को स्किप करके डायरेक्टली एंटर होते हैं एक मार्केट में, तो उसको रिवर्स मर्जर कहते हैं। Hope it will be clear to all of you. Thank you.